अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि हमने एक्टिविटी शीट का सिलसिला शुरू किया है, इससे पहले वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट और पेपर पैटर्न यानी एक्टिविटी शीट के पैटर्न को देखा। आइए आज के वीडियो में हम इसके पहले क्वेश्चन, जिसका नाम जो है लैंग्वेज स्टडी है, इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 है, जिससे अंग्रेजी के पेपर की शुरुआत होती है। इससे पहले मैंने वीडियो में भी आपको कहा कि यह एक्टिविटी शीट हम 9th और 10th दोनों के लिए फॉलो कर सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी का जो पहला क्वेश्चन होता है वो 8 मार्क्स के लिए होता है। यहां पर आपको जो है तो 6 एक्टिविटीज दी जाती है। इन 6 एक्टिविटीज में से आपको 4 एक्टिविटीज सॉल्व करना होती है। हर एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए होती है। मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप जो है तो 6 के 6 एक्टिविटीज सॉल्व करें, ताकि अगर कोई एक्टिविटी गलती से आपके जरिए गलत हो जाती है तो उसके मार्क्स जो है तो आपके बैलेंस हो जाते हैं। आइए उन 6 एक्टिविटीज को आज हम देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन 1A, जिस क्वेश्चन का नाम है डू एज डायरेक्टेड एनी 4, यानी यहां पर जो 6 एक्टिविटीज दी जा रही है, इसमें से किसी 4 पर ही जो है तो आपको जवाबात लिखना होते हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के मुताबिक जो है तो किसी भी 4 के जवाबात दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, 2 मार्क्स के लिए। चलिए हम एक बात पे गौर करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे। जनरली ये वर्ड्स का ताल्लुक आपके टेक्स्ट बुक से होता है। ये जो अल्फाज यहां पर लिए जाते हैं ये आपके लिए फैमिलियर होते हैं, और इन अल्फाज को जो है कि स्पेलिंग को आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये होता है कि आपको यहां पर जो है तो 4 अल्फाज ही पूछे जाएंगे, यानी हर लफ्ज जो है, हर अल्फाज जो है, हर वर्ड जो है वो आपको आधे मार्क्स के लिए होगा। अगर आप एक वर्ड की स्पेलिंग सही लिखते हैं तो आपका आधा मार्क्स मुकम्मिल होता है। अगर आप 2 वर्ड सही लिखते हैं तो आपका जो तो 1 मार्क मुकम्मिल होता है। 3 सही लिखते हैं तो और मार्क्स बढ़ जाते हैं, और अगर आप चारों वर्ड की स्पेलिंग सही लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मुकम्मिल मिलते हैं। चलिए अगली इंफॉर्मेशन हम इस क्वेश्चन के ताल्लुक से लेते हैं कि जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि हर वर्ड में सिर्फ एक ही लेटर आपको मुकम्मिल या एक ही लेटर आपको लिखना होता है। जैसे कि हम यहां पर वर्ड देख रहे हैं MSICK, अगर आप यहां पर यू का इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ड म्यूजिक इस तरीके से बन जाता है, यानी आपके यू लिखने पर यह वर्ड की स्पेलिंग मुकम्मिल हो जाती है। मैं आपको यहां पर यह बात भी बताता चलूं कि यहां पर 2 लेटर आपको खाली नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 1 लेटर ही भरना होगा। अब यहां पर और मजीद जानने वाली बात यह है कि जैसा कि आप ये वर्ड देख रहे हैं, इसमें अगर आप आई लिखते हैं तो भी आपका जवाब सही है, अगर आप ए लिखते हैं तो भी इसका जवाब सही है। यानी अगर आप इसकी स्पेलिंग ड्रिंक करके लिखते हैं तो भी सही है, ड्रैंक करके लिखते हैं जो कि इसका सेकंड फॉर्म है तो भी सही है, और ड्रंक करके लिखते हैं तो भी ये इसका थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है। यानी यहां पर जो तो मकसद होता है कि जो भी वर्ड्स आपको दिए गए उसकी स्पेलिंग डिक्शनरी स्पेलिंग से ताल्लुक रखने वाली चाहिए, या वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। इस तरीके से ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स के लिए होता है, इसे आप मुकम्मिल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि हम 5वीं जमात से सीखते आ रहे और बहुत आसान है, जिस क्वेश्चन जो है वो है पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी जब हम डिक्शनरी में इनको सर्च करते हैं तो डिक्शनरी में जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक जो है तो ये अल्फाज हमें नजर आते हैं, उन्हीं तरतीब में आपको देना होता है, यानी तरतीब में आपको लिखना होता है। आइए पहले हम जान लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन उसमें होता है, यहां पर भी 4 वर्ड दिए होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी जो है आपको 4 वर्ड, यानी इसी के दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 4 वर्ड दिए होते हैं। ये जो 4 वर्ड दिए होते हैं जनरली इनका ताल्लुक भी आपके टेक्स्ट बुक से होता है। पहला क्वेश्चन ये आपको 1 मार्क्स के लिए होता है, जबकि दूसरा क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है।
लेकिन यहां पर जो सबसे अहम बात जो जानने वाली है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पहला पॉइंट होता है, सब पॉइंट है, उसमें जो अल्फाज दिए जाते हैं हर एक का पहला लेटर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं वॉरियर, इसकी शुरुआत W से है, डॉटर इसकी शुरुआत D से है, अनलेस की शुरुआत U से है और अटैक की शुरुआत A से है। यानी हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो अलग अलग है। जबकि इसी का दूसरा जो सब क्वेश्चन होता है, इसमें पहला लेटर वो सबका सेम होता है, दूसरा लेटर भी सेम हो सकता है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं एक्टिव वर्ड और अकाउंट वर्ड, इसमें पहला लेटर और दूसरा लेटर दोनों सेम है। तो ऐसे वक्त में हमको जो है तो ध्यान से यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पर जो वर्ड दिया होता है किसी भी वर्ड की स्पेलिंग गलत नहीं होती है, तो आप यहां पर स्पेलिंग करेक्शन करने की कोशिश ना करें, बल्कि डिक्शनरी में किस तरीके से अल्फाज अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आते हैं उस तरीके से आप डायरेक्ट अपने जो है तो आंसर कॉपी में इसका जवाब लिखते हैं। यानी दोबारा आप पहले वर्ड लिखेंगे फिर उन्हें अरेंज करेंगे, ऐसा ना करते हुए आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखकर इसे अरेंज कर सकते हैं। इसमें कोई आपको जो है तो याद करने की जरूरत नहीं होती है और ना ही जो है तो किसी से या कॉपी करने की ये वर्ड्स की जरूरत होती है। आइए तीसरा क्वेश्चन, जो कि फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहां पर भी आपको 2 सब क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग में हम देखते हैं कि हमको जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं यहां पर, इन सेंटेंसेस को जो है तो हमें करेक्शन करना होता है, इन सेंटेंस को हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाना होता है। मैं एक बात फिर आपको यहां पे बता दूं कि ये जो सेंटेंसेस यहां पर होते हैं इसमें कोई भी वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, स्पेलिंग मिस्टेक किसी वर्ड की नहीं होती है, बल्कि हमको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, कैपिटल, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन, इस तरीके से जो है जिसे हम उर्दू में रमूज औकाफ कहते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। जनरली इसमें जो है तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंस हमें दिए जाते हैं, डायरेक्ट के सेंटेंसेस जो कि डायलॉग राइटिंग होती है, उन सेंटेंस का इस्तेमाल यहां पर ज्यादा किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि शी रिप्लाइड आई एम वर्किंग फॉर साइंस। यहां पर हम देखते हैं कि इस वर्ड का पहले कैपिटल किया जाएगा, रिप्लाइड के बाद यहां पे कॉमा लगाया जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाया जाएगा, आई को कैपिटल किया जाएगा और आखिरी में फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमास को मुकम्मिल किया जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस का आंसर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। भोली में हम देखते हैं कि बी को कैपिटल किया जाएगा तो रामलाल का एल भी कैपिटल किया जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पंक्चुएशन मार्क में आपको कोई भी वर्ड की स्पेलिंग करेक्शन करना नहीं होती है, सिर्फ आपको सही जगह पर जुमले के मुताबिक कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना होता है। आइए हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है यूनिवर्सिटी। इससे जो है तो आपको 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना होते हैं। 4 से ज्यादा भी बनते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको यहां पर 4 वर्ड्स बनाना है। हर वर्ड आपको आधे मार्क्स के लिए होता है और जो वर्ड्स आप बनाएंगे उसमें मिनिमम 3 लेटर्स होना है। यानी अगर 3 लेटर से भी आप कम अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते तो उस पर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आई एन इन ऐसा कोई वर्ड बनाते हैं तो इन ये वर्ड अंग्रेजी में है, लेकिन चूंकि ये 2 लेटर वर्ड हो जाता है इसलिए इस पर जो है तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहां पर जो 4 वर्ड बनाने हैं उसमें लेटर की तादाद जो है तो वो 3 लेटर्स होना चाहिए, या 4 लेटर भी हो सकता है, मोर देन 3 लेटर भी हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बहुत सारे वर्ड्स यहां पर जो है तो बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे वर्ड यहां ले सकते हैं। ये भी जो लेटर यहां पर या जो वर्ड यहां पर लिया जाएगा इसका ताल्लुक भी जो है तो आपके टेक्स्ट बुक से होगा। मैं आपको एक यहां पर मजीद इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो भी वर्ड आप बनाते हैं वो चाहे नाउन बने, चाहे वर्ब बने, चाहे एडजेक्टिव बने, वो सिर्फ 3 लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। बस यही यहां पर देखा जाता है। आपकी जो है तो वोकैबुलरी को चेक किया जाता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है।
पांचवा क्वेश्चन जिससे हम देखते हैं कि राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। एज शोन इन द एग्जाम्पल, जैसे कि आपको जो वर्ड दिख रहा है स्कूल, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि फौरन देखते हैं और सोचते हैं कि स्कूल से रिलेटेड हमको वर्ड लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख दिए चौक, डस्टर, टीचर, है ना, ग्राउंड, प्यून, हेडमास्टर, ऐसे वर्ड्स लिख दिए। तो अजीज बच्चों, यहां पर जान लीजिए कि सबसे पहले जो वर्ड आपको एग्जाम्पल में दी गई है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहां पर वर्ड है ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है। तो अब यहां पर जितने भी वर्ड्स आप स्कूल से रिलेटेड लिखेंगे वो तमाम वर्ड्स एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर ये वर्ड वर्ब होता है तो आपको तमाम वर्ड वर्ब लिखना चाहिए। अगर ये वर्ड एडवर्ब होता है तो आपको तमाम वर्ड एडवर्ब लिखना चाहिए। अगर ये वर्ड नाउन है तो आपको तमाम वर्ड नाउन लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्यूटीफुल वर्ड ये एडजेक्टिव है तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं ग्रेट स्कूल, ह्यूज स्कूल, है ना, इस तरीके से बिग स्कूल। ऐसे वर्ड्स अगर आप लिख रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा होता है टीचर यानी नाउन, तो यहां से अब आप रिलेटेड जो वर्ड लिखेंगे वो वर्ड जो है तो नाउन ही कहलाएंगे। जैसे टीचर है तो फिर आप प्यून लिख दीजिए, आप जो है तो उसके बाद चौक लिख दीजिए, डस्टर लिख दीजिए, बेंच लिख दीजिए, स्टूडेंट्स लिख दीजिए। ऐसे वर्ड जो है तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है पांचवा और छठा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में आपको अपने तौर से आइडेंटिफाइड करना होता है कि जो एग्जाम्पल में जो वर्ड दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका कौन सा रोल है, और उसके मुताबिक जो है तो आपको बाकी के वर्ड्स लिखना होते हैं। जबकि जो छठा क्वेश्चन होता है इससे थोड़ा सा हटके होता है। आइए, इसकी इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी है लेकिन आसान है, चलिए देखते हैं हम। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word। यानी यहां पर जो आपको जो वर्ड दिया गया स्कूल, अब इसमें से कोई एक ही पूछा जाएगा। एक तो नाउन पूछा जाएगा या वर्ब पूछा जाएगा या एडजेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे अगर मैंने स्कूल एल से शुरुआत की, यहां पर आपको जो है तो कहा कि नाउन जो है तो इसमें आपने ऐड करना चाहिए, तब आपको स्कूल से रिलेटेड वर्ड नहीं लिखना है। इंस्ट्रक्शन गौर से देखिए। एड 4 वर्ड्स, आपको 4 वर्ड्स ऐड करना है। ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर, यानी ये जो लास्ट लेटर है इससे उसकी शुरुआत होना चाहिए। अगर हम नाउन वाले एग्जांपल देखते हैं तो जैसे एल से अगर हम लिखते हैं लायन, अब उसकी एन जो है तो एन पे हो रही है ना। अब अगला वर्ड जो आप शुरू करते हैं एन से अगर करते तो आप NOSE, नोज, इस तरीके से उसको एंड कर सकते हैं नाउन पर। फिर नोज की स्पेलिंग जो है तो ई पर एंड हो रही है तो वहां पर आप उसको कर सकते हैं ईयर। और फिर आर पे एंड हो रही है तो वहां पर आप, अब अगर आप आर की बजाय वहां पर रन लिख देते हैं तो आपका ये मार्क्स काट दिया जाएगा, क्योंकि अब आप नाउन से जो है तो वर्ब पर आ गए। रन अगर आप लिखते तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये नाउन नहीं है। फिर आप आर से लिख दीजिए रैट, RAT रैट, और इस तरीके से जो है तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कर सकते हैं। पांचवें और छठे क्वेश्चन में फर्क यह है कि पांचवें क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस हिस्से से ताल्लुक रखता है, फिर आपको लिखना है। और यहां पर जो तो आपको दे दिया जाएगा कि आपको रिलेटेड चेन ऑफ वर्ड जो है तो नाउन की लिखना है, वर्ब की लिखना है या एडजेक्टिव की लिखना है। तो अजीज बच्चों, इन 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करना है। मैं फिर आपको एक बार कहना चाहूंगा कि आप जो है तो 6 के 6 क्वेश्चन करें, ताकि आपको जो है तो जो ज्यादा मार्क्स जिस क्वेश्चन में मिलते हैं उसके मार्क्स आप हासिल करें। आइए हम क्वेश्चन 1 जो है तो इसकी बी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलिए इसमें क्वेश्चन 1A देखते हैं। इसको भी जो है तो आपको एक क्वेश्चन और होता है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज बी एबल टू। यानी यहां पर आपको एक फ्रेज दी जाएंगी, उस फ्रेज को जो है तो अपने ओन अल्फाज में, ओन सेंटेंस में आपको यूज करना है। जो भी फ्रेज वहां पर होंगी, बी एबल टू, टेक केयर, लुक आफ्टर, यहां पर जो फ्रेज दी जाती है उस फ्रेज को अपने खुद के जुमले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस्तेमाल करते वक्त आप सेंटेंस का प्रेजेंट फॉर्म भी ले सकते हैं, पास्ट फॉर्म भी ले सकते हैं, फ्यूचर फॉर्म भी ले सकते हैं, या उसका पैसिव फॉर्म भी ले सकते हैं, एक्टिव फॉर्म भी ले सकते हैं। सिर्फ वो सेंटेंस मीनिंगफुल और मुकम्मल होना चाहिए। उसको जो और होता है, एड अ क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली। यहां पर आपको एक क्लॉज दिया जाएगा, जैसे यहां पर अभी दिया हुआ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आपको इसको मेन क्लॉज से मुकम्मल करना है, और अगर मेन क्लॉज दिया हुआ हो तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज से मुकम्मल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू एक्सरसाइज डेली। अब यहां पर जो चीजों को देखा जाता है, सबसे पहले कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इससे रिलेटेड आपको जो है तो सेंटेंस को मुकम्मल करना होगा। इफ यू डू एक्सरसाइज डेली यू विल बी फिट एंड फाइन। इफ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहा तो उसका बाद वाला सेंटेंस जो है तो सिंपल फ्यूचर में होता है। अगर इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा तो उधर का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इधर का अगर प्रेजेंट टेंस में रहा, यानी सबऑर्डिनेट सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में रहा तो उधर का सेंटेंस जो है वो मेन सेंटेंस वो फ्यूचर टेंस में होता है। यानी प्रेजेंट के जो चार होते हैं उनका ताल्लुक फ्यूचर के चार में होता है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चेंज होता है। अगर आप इस सेंटेंस को देखते कि इफ यू डू एक्सरसाइज डेली, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका मेन क्लॉज हम ले सकते हैं कि यू विल बी फिट एंड फाइन। इस तरीके से यहां पर दिए गए क्लॉज को मुकम्मल करना होता है, चाहे आप ऊपर की फ्रेज करें या इसको करें, जो भी आपकी सही होंगी उस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आइए उसके बाद क्वेश्चन 2A, इसको भी जो तो ऑप्शन दिया गया है, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड। यहां पर जो वर्ड दिए होते हमको उसे प्रीफिक्स साबे के या सफिक्स लाहे के हमको ऐड करके उसकी स्पेलिंग को मुकम्मल करना होता है। अब चाहे तो आप उस वर्ड को प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं या सफिक्स भी लगा सकते हैं, बस आपको लिखते हुए ध्यान रखना है कि उसकी स्पेलिंग जो है तो सही होना चाहिए। जैसे अपीयर, तो इसको अनअपियर ना कहते हुए डिसअपियर आप कह सकते हैं। ओबे, ओबीडियंट, ओबीडियंसी, इस तरीके से आप जो है तो इसको सफिक्स और इसको प्रीफिक्स लगा के इस वर्ड को मुकम्मल कर सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसका जवाब लिख सकते हैं। उसको और होता है, यही जो बेस वर्ड होते हैं, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर ये आधे आधे मार्क्स के लिए है, यानी दोनों वर्ड का जो है तो प्रीफिक्स या सफिक्स लिखना होता है, जबकि उसके नीचे वाले क्वेश्चन 2B में किसी एक बेस वर्ड को लेकर, जैसे अपीयर ए बेस वर्ड है, ओबे ए बेस वर्ड है, इसको लेकर जो है तो आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि आई ओबे माई पेरेंट्स, या फिर अगर आप अपीयर को लेके बनाते हैं आई अपीयर्ड इन द एग्जाम। इस तरीके से किसी एक सेंटेंस को, यहां पर भी आपको आजादी होती है कि आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस लैंग्वेज ऑफ स्टडी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 15 मिनट में आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। यहां पर भी आपको ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से एक ही आपको करना है। पहले ऑप्शन में से कोई 2 में से एक आपको करना है, और दूसरे इसमें भी कोई 2 में से एक आपको करना है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट वाज द गाइडलाइन अबाउट लैंग्वेज स्टडी। इंशाल्लाह हम फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, एक्टिविटी शीट की मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।